Growth, growth correlations. The development of plant is usually correlated with its growth and different organs growing at different rates in different directions and development of different parts takes place. बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट है लेकिन इसको आसान कर लेते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज कोरिलेटेड. सबसे पहले तो हमें इस बात पर फोकस करना है कि ये एक अकेली चीज नहीं है, ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये दूसरे प्रोसेसेस को भी अपने साथ इन्वॉल्व करता है, कोरिलेट करता है. नंबर वन, इसकी ग्रोथ. पहली चीज, डिफरेंट ऑर्गन्स जो ग्रो कर रहे हैं उन पर डिपेंड करती है. उसकी रेट डिफरेंट है, हर ऑर्गन एक ही जैसा ग्रो नहीं कर रहा, किसी में ग्रोथ रेट ज्यादा, किसी में कम है. नंबर टू, उनका डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना, रूट का नीचे और शूट का ऊपर, सिमिलरली ब्रांचेस का डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना, एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. ये सारी चीजें कोरिलेट करती हैं, फिर जाकर ग्रोथ का एक पूरा फिनोमेनन पूरा होता है. यानी ग्रोथ वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इज a correlated thing with many other processes also. Such reciprocal relationship जिसमें कुछ चीजें तो बढ़ रही हों, कुछ कम हो रही हों, किसी पर ग्रोथ का इफेक्ट ज्यादा और किसी पर कम हो, ऐसे रिलेशनशिप को ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं. उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एपिकल डोमिनेंस. So let us start with apical dominance. In many plants, only apical bud grows while growth is suppressed in lower axillary bud. कुछ प्लांट्स की नेचुरल टेंडेंसी ये है कि उनकी सिर्फ टॉप मोस्ट जो बर्ड होती है वो बड़ा स्पीडीली ग्रो कर रही होती है, और उसके साइड्स की जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो दबी दबी रहती हैं, उनमें ग्रोथ वैसी नहीं होती, जिसकी वजह से एक ब्रांच बहुत ऊपर तक ग्रो कर जाती है और साइड्स से वो छोटा रह जाता है पौधा. एक एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि उसकी एपिकल बर्ड को हटा दिया गया, उसकी वजह से लोअर बर्ड्स में ग्रोथ इनिशिएटेड हो गई, स्टार्ट हो गई. उसको हटाने की वजह से साइड की बर्ड्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया. इस एक्टिव शूट एपेक्स को कंट्रोल करने में क्या रोल है, क्या चल रहा है, ये एपिकल डोमिनेंस है. किस तरह जो शूट एपेक्स है ये कंट्रोल करती है लेटरल बर्ड्स की डेवलपमेंट को. ये एपिकल डोमिनेंस है एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक बर्ड बाकी सबको कंट्रोल कर रही है. सो उसमें जब फर्दर डिटेल में देखा गया तो उसमें इफेक्ट था हार्मोन्स का. हार्मोन्स हैं ऑक्सिन्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स. उनकी क्वांटिटी टर्मिनल बर्ड में खासी होती है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स. यानी एक जगह वही ऑक्सिन एक बर्ड को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वही ऑक्सिन लेटरल बर्ड्स को सप्रेस कर रहा है. This is apical dominance by a phenomena known as apical dominance. Apex की dominance on the lateral buds. ये है एक diagrammatic description of apical dominance. Active apical bud आपको दिख रही है और dormant lateral buds आपको दिख रही हैं. यानी यहाँ पर तो ग्रोथ बड़ी तेजी से होती चली जाएगी, लेकिन ये बर्ड्स सप्रेस्ड हैं, ये ग्रो नहीं कर पा रही, ये अपने आप को शो नहीं कर पा रही और इनमें से शूट्स नहीं बन रही. रीजन है ऑक्सिन्स का इकट्ठे होना इन एक्टिव एपिकल बर्ड, उसने बाकियों को रोका हुआ है. दो साइंटिस्ट थे, थीमैन एंड स्क्रूव. इन 1934 उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिससे उन्होंने एपिकल डोमिनेंस को बहुत ज्यादा इलेबोरेट किया, और उन्होंने कहा कि ये जो डोमिनेंस है एक बर्ड की बाकियों के ऊपर, ये ऑक्सिन्स की डिफ्यूज होने की वजह से हो रही है. ऑक्सिन्स यानी ग्रोथ प्रोमोटर, ये डिफ्यूज होता है एपिकल बर्ड से, जिसकी वजह से ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है इनटू लेटरल शूट्स, और इसको इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं. सो दो तरह की इफेक्ट मिलकर एपिकल डोमिनेंस को कर रहे हैं. नंबर वन इज इनहिबिटरी इफेक्ट और नंबर टू इज कॉम्पनसेटरी इफेक्ट. इनहिबिटरी इफेक्ट में ऑक्सिन ने डिफ्यूज होकर लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को रोका है. थीमैन एंड स्ट्रूव आपके सामने हैं, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. उस एक्सपेरिमेंट में फिर उन्होंने अगला स्टेप क्या किया, दे रिमूव द एपेक्स, जिसकी वजह से लेटरल बर्ड्स एपिकल डोमिनेंस से निकल आए. जो इनहिबिशन हुई हुई थी उनकी ग्रोथ में, उस एपेक्स को हटा देने की वजह से
वो उसमें से छूट गए, और इसको कहते हैं कॉम्पनसेटरी इफेक्ट। यानी द सेकेंड इफेक्ट which is done by removal of apex, that was compensatory effect। यानी जिस चीज ने रोका हुआ था उसी को हटा दिया गया, जिस चीज ने लिटरल बर्ड्स की ग्रोथ को रोका हुआ था उसको हटा दिया गया, तो फिर वो बर्ड जो रुकी हुई थी वो इनहिबिशन से रिलीज हो गई। इसे कहा गया कॉम्पनसेटरी इफेक्ट। देयर आर मेनी रिसर्चर्स जिन्होंने ये शो किया कि सिर्फ ऑक्सिन्स नहीं है जो एपिकल डोमिनेंस कर रहे हैं, बल्कि साइटोकाइनेंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और इन मेनी केसेस साइटोकाइनेंस आर अप्लाइड डायरेक्टली ऑन इनहिबिटेड, बट इट अलाउज लेटरल ग्रोथ टू रिलीज फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। यानी इट्स अ कंबाइंड इफेक्ट। दोनों ग्रोथ प्रोमोटर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑक्सिन अगर इनहिबिट करती है तो साइटोकाइनिन लिटरल बड की ग्रोथ को एनहांस भी कर सकती है। सो ये दोनों एक दूसरे का साथ भी देते हैं और एंटागोनिस्टिकली भी चलते हैं। कंपनसेटरी इफेक्ट को एक दफा देख लेते हैं। व्हेन द अपर पार्ट ऑफ अ शूट इज रिमूव्ड, यानी एपिकल डोमिनेंस को तोड़ने के लिए एपेक्स को हटा दिया गया, तो लिटरल बर्ड्स ने स्टार्ट लिया और ग्रो करना शुरू कर दिया। ये इस डायग्राम में आपको बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि लिटरल बर्ड्स पहले रुके हुए थे, अब उन्होंने ग्रोथ शुरू कर दी। कैसे, क्या हुआ? यहाँ देख रहे हैं हम एक इंटैक्ट बर्ड। हमारे पास दो ग्राफ्स, दो लाइंस नजर आ रही हैं। एक इंडोल एसिटिक एसिड है और एक शुगर्स है। रेड लाइन इज फॉर इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज ऑक्सिन, और ब्लू लाइन फॉर शुगर्स। लीव्स शुगर्स तैयार कर रहे हैं और उसे वो बर्ड्स में रिलीज करते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये टर्मिनल बर्ड में इस चीज को प्रमोट कर रहा है और लिटरल बर्ड्स का शुगर लेवल कम कर देगा, और इनको अब वो रिक्वायर्ड शुगर नहीं मिल रहा जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ इक्वली होती। लेकिन जैसे ही इन बर्ड्स को काटा जाएगा, लिटरल बर्ड्स को उनकी रिक्वायर्ड शुगर मिलने लगेगी और उस तरह से वो अपने ग्रोथ को शो करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम उसको हटा देते हैं, डिकैपिटेट, हमने उस एक हिस्से को वहां से हटा दिया, काट दिया, उससे क्या हुआ कि जो रुका हुआ एक प्रोसेस था, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन नीचे गिरना शुरू हो गया। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर एपेक्स के रीजन में कम हुआ, जिसकी वजह से शुगर भी अब लेटरल बर्ड्स को फ्लाई होना शुरू हो गया। दोनों तरफ लेटरल बर्ड्स में शुगर जाना शुरू हो गया, क्योंकि एपेक्स जो सारी की सारी शुगर ले रही थी उसको हटा दिया गया। अब उनकी डिलीवरी टुवर्ड्स लेटरल बर्ड्स हुई, तो अल्टीमेटली बर्ड रिलीजेस फ्रॉम ग्रोथ और बर्ड ने ग्रो करना शुरू कर दिया, यानी कि कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट हुआ। और जो लेटरल बर्ड्स अपने अंदर शुगर ना होने की वजह से ग्रोथ से महरूम थी, अब उन्होंने ग्रोथ करनी शुरू कर दी। As far as practical application of apical dominance is concerned, it plays very important role in taproot development. For this reason, we should know what is taproot. Taproot is basic root developed directly from the hypocotyle, and that is a massive root. उसके बाद उसमें से बाकी ब्रांचेस निकलती हैं। एपिकल डोमिनेंस हेल्प करती है इसकी डेवलपमेंट में, क्योंकि वो सारी नरिशमेंट उसको डायरेक्टली सप्लाई कर रही होती है। एंड द इनहिबिशन ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बड्स, very important thing which is commercially being used is to inhibit the sprouting of those eyes of potato tubers, which make them not usable in a regular life. हम पोटैटोज इस्तेमाल करते हैं जब वो ट्यूबर की कंडीशन में होते हैं और बहुत ज़्यादा पकाई जाने वाली ये सब्जी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर उसमें से स्प्राउटिंग होने लगे और उसकी आईज जो छोटे छोटे से स्कार्स नजर आते हैं उसके ऊपर, अगर वो स्प्राउट कर जाएं तो फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। उस वक्त वो उसके सीड्स बन चुके होते हैं, उनको हम फिर अपने रेगुलर कुकिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा उनकी स्प्राउटिंग को रोकने के लिए भी एपिकल डोमिनेंस इस्तेमाल की जाती है और उसमें सिंथेटिक ऑक्सिन्स को आर्टिफिशियली लगा दिया जाता है ताकि एपिकल डोमिनेंस हो जाए। और एपिकल डोमिनेंस होने से लेटरल बर्ड्स यानी स्प्राउटिंग ऑफ आईज नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पोटैटो स्टोरेज की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। हम बहुत अरसे तक उन पोटैटोज को स्टोर करके रख सकेंगे विदाउट द स्प्राउटिंग, जो कि उसे यूजफुल नहीं रहने देती।
So, in the later case, the sprouting of eyes is prevented and storing period is increased from 1 to 3 years. हम आर्टिफिशियली इसको यूज करके अगर पोटैटोज को 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है तो नेचुरली हम उसे 3 साल तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको आर्टिफिशियली एपिकल डोमिनेंस दे दी और वो ग्रो ही नहीं करेंगी लिटरल बर्ड्स। ये हैं वो जो स्टोर्ड और हेल्दी पोटैटोज। लेकिन अगर उन्हें आर्टिफिशियली हम इन चीज़ों से फीड ना करें तो समटाइम्स स्प्राउटिंग इज देयर। ये सीड बनाने के अमल में मोस्टली खुद किया करवाया जाता है, स्प्राउटिंग उनकी होती है और इस तरह से पोटैटो के सीड्स बनाए जाते हैं। लेकिन कंजम्पशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्प्राउटेड पोटैटोज दे आर नॉट यूजफुल। सो इस चीज़ को रोकने के लिए एपिकल डोमिनेंस कमर्शियली भी इस्तेमाल होती है। With this we have finished this lesson. Thank you very much.